एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7.1। चलिए इसमें शुरू हो जाइए। जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे मुझसे पूछते हैं। एनसीईआरटी सबके पास चलिए भैया लिखिए पहला क्वेश्चन। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड How many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5? Assuming that इसके दो केस है। पहला repeating of digits is allowed। दूसरा repeating of digits is not allowed। पहले वाले में रिपीटिशन अलाउड है, दूसरे वाले में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। भाई निकालिए फटाफट। चलिए हमें कितना बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डैश। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यानी आपके पास यहाँ पाँचों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं आपके? 5। और इसमें भी कितने आ सकते हैं? 5। और इसमें भी 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ना। तो पहले वाले की जिसमें रिपीटिशन अलाउड है उसमें 125। दूसरे वाले केस में आगे 5 आ सकते हैं। अगर तो देखो एक तो इसमें ऑलरेडी आ चुका होगा ना, तो इसमें कितने आ जाएंगे? आ सकते हैं 4। इसमें भी एक आ चुका है, इसमें भी आ चुका है। अब इसके लिए कितने रहेंगे? 3। 5 × 4 × 20 60। ठीक है, ये आपका सेकंड वाले केस के लिए। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी थ्री डिजिट even numbers can be formed? How many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6? From the digits 1 2 3 4 5 6. If the digits can be repeated, मैं गलत था भैया, मैंने मान लिया बस। That's better। ऐसे माना चाहिए था। तो 3 डिजिट का आपने नंबर बताना है और वो आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर आपके आखिरी डिजिट से डिसाइड होता है। अगर हमें इवन नंबर बताना है तो उसका जो आखिरी डिजिट है वो भी इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि इसमें या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यानी आखिरी वाले में सिर्फ 3 नंबर आ सकते हैं। अब ये बीच वाले में तो कितने भी आ सकते हैं ना। तो बीच वाले में कितने आपके यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6। और इसमें भी 6, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 × 6 × 3 108। How many 4-letter code can be formed? How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? तो आपने कितने उसका बनाना है? 4 उसका लेटर कोड का। ठीक है, और आपके पास कितने लेटर्स हैं? 10। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 10। अब तो एक यहाँ पर आ चुका होगा ना, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 9। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो यहाँ कितने बच गए? 8। और इसके लिए कितने बच गए? 7। कितना आ रहा है? 5040। ठीक है।
उसके बाद की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ वाला हमने ऑलरेडी कल को किया है ना, 5 डिजिट ये वाला टेलीफोन नंबर वाला, ये हमने किया है। हम सीधे फोर्थ वाला किया है। अब हम आएंगे सीधे फिफ्थ वाले में। अ कॉइन इज टॉस 3 times and the outcomes are recorded. How many outcomes are there? ठीक है, तो कितने सिक्के उछाले भाई हमने? 3। तीन बार उछाला तो गया। एक सिक्के में कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? हेड या टेल। तो इसमें हेड भी आ सकता है, इसमें टेल भी आ सकता है ना। तो यहाँ कितने आउटकम आ सकते हैं? 2। और फिर इस वाले सिक्के में भी हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकता है। कितने आउटकम आ सकते हैं? 2। और इस वाले सिक्के में कितने आ सकते हैं? हेड या टेल? 2। 2 × 2 × 2 8 आउटकम्स। हाँ भैया। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, ये फ्लैग वाला भी हमने किया है शायद कल। गिवन क्या है? गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। तो आपने एक सिग्नल आपने बनाना है और एक सिग्नल को बनाने के लिए आपको कितने फ्लैग चाहिए? 2। एक फ्लैग ऊपर, एक फ्लैग नीचे। आपके पास कितने फ्लैग्स हैं? 5। तो ऊपर वाले में कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं ना। तो एक तो ऊपर आ गया होगा, इसमें कितने आ सकते हैं? 5 × 4 20, यानी आपके पास कितने वो पॉसिबल हैं? 20। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे परमुटेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए परमुटेशन। ठीक है, अगर आपके पास 3 अल्फ़ाबेट हैं ABC, तो आपने एक बार में दो अल्फ़ाबेट को यूज़ करके वो बनाने हैं वर्ड। आपके पास 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं ABC, आपने एक बार में 2 अल्फ़ाबेट को यूज़ करके वर्ड बनाना है कोई भी। ठीक है, एक आपका क्या हो सकता है? AB हो सकता है, एक BA हो सकता है, एक AC हो सकता है, एक CA हो सकता है, एक BC, एक CB। और कुछ रह गया क्या? ये 2 वर्ड रिपीट कर सकते हैं? हाँ, 2 वर्ड रिपीट मतलब AABBCC, एक ही वर्ड है ना वो। हाँ, इसके अलावा और कुछ आ सकता है परमुटेशन? नहीं आ सकता ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर AB लिखा है, तो हम इसका उल्टा वाला भी माना जाएगा BAB। AC लिखा है तो CAB माना जाएगा। अगर वो बोलता है कि कॉम्बिनेशन निकालो, तो अगर हमने यहाँ AB लिखा है तो उसमें BA को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ये क्या है? परमुटेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर आपके पास टोटल कितने पॉसिबल हुए हैं, कितने लेटर्स हैं, और r हम एक बार में कितने लेटर्स को चूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस वाले में आपके पास कितने थे? ये n थे 3 ना, 1 2 3 और r। और देखिए एक बार में हमने कितने को चूज़ किया है? 2 लेटर्स को ना। तो r आपका 2, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, 1 फैक्टोरियल 1। कितना आ गया है? 6। 1 2 3 4 5 6, है ना। If 10PR = 5040, find r। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है,
ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये देखो जो एन पी आर है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ब्रैकेट एन और मार भी, ठीक है। तो ये वाला भी उसने आपको इस वाली उसमें दिया, उसने फॉर्म में दिया, आप उसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसका आंसर निकालिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखो जरा, एक स्टेटमेंट लिखो, आप बताना सही गलत। 10 माइनस आर 10 माइनस आर ब्रैकेट में फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 का फैक्टोरियल। ये एक फैक्टोरियल से कट जाएगा, नहीं काट सकते। ले देखिए ये आपका 10 पी आर था ना, तो इसमें हम एन पी आर का फॉर्मूला लग जाएंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये 5040, अभी अभी हमने 5040 किसका निकाला था आंसर, वो 10 9 8 एन। इसको हम ये लिख सकते हैं 504। ये हटा दूँ? हाँ सब हटा दो। रुको तो ये देखिए 500 जो 4 है इसको कितना लिख सकते हैं हम, 10, 9, 8, 7, ठीक है। अब इसको 10 का फैक्टोरियल बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 या फिर एक तरीके से ये बोलें कि 6 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड 6 के फैक्टोरियल से, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, इसको भी तो लिख सकते हैं अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, कैंसिल आउट। हाँ तो वही रही है, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप देखिए ये कुछ इस तरह हो गया कि x² इक्वल्स टू x की पावर y, ठीक है। तो आपने बचपन में ये पढ़ा था कि अगर इसके जो बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये आपके दोनों के दोनों इक्वल आपके टर्म्स हैं, ठीक है। ये भले ही आपके डिवाइड नहीं होंगे, ये आपके इक्वल हैं, तो ये आपके फैक्टोरियल इक्वल हैं, तो ये इनके अंदर ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला और ये आपका इक्वल होगा, है ना। या फिर आपने लिखा होगा जब साइन आपका थीटा इक्वल्स टू 1/2 होता है, तो आप ये कैसे निकालते हो, आप इसको साइन वो लिख देते हो ना, आप इसको साइन 30 डिग्री लिख देते हो, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो थीटा आपका 30 डिग्री के बराबर होगा, ओके। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए ये दोनों के फैक्टोरियल आपस में इक्वल हैं, है ना। तो यानी ये दो नंबर भी आपस में इक्वल रहे होंगे। 10 माइनस आर इक्वल्स टू 6, आर की वैल्यू 4, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपको क्या दिया है, p ब्रैकेट n-1, 3। तो ये जो आगे वाला होता है ये n होता है, और जो ये आपका दूसरा वाला ये r है, ठीक है। ये n है और ये r है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, n-1 p3 रेशियो p ब्रैकेट n, 4, ये n ये r, तो n और ये 1/9, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए ज़रा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, ये n और r आपका 3, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल यानी n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r यानी n-1 -3 फैक्टोरियल,
ये कितना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये 1/9 तो है ही। ठीक है, चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 12 आ रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर था आपका n-1 फैक्टोरियल, नीचे आया n-1 -3 -1 -3 -4 ना, तो n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये n-4 फैक्टोरियल। n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कट, कितना बच गया 1/9। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। चलिए बताइए n बड़ा होता है या n-1 बड़ा होगा? तो जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर मैंने n लिखा तो अगला वाला कितना होगा n के बाद? n से लेस, एक लेस आपको कितना आता है n-1। ठीक है, तो n, इसको n इंटू n-1 फैक्टोरियल। जैसे आपके पास मान लीजिए 100 फैक्टोरियल, आप इसको 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 100 इंटू 100 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसी n के फैक्टोरियल को n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल आपका कैंसल आउट, 1/n इक्वल्स टू 1/9। ऊपर वाले में n-3 आएगा ना, r में ऊपर वाले में r में 3 आएगा, n फैक्टोरियल, तो 1/n इक्वल्स टू 1/9, तो n इक्वल्स टू 9 आएगा। ठीक है आपको, चलिए लिखिए। हाउ मैनी नंबर्स lying between 100 and 1000? How many numbers lying between 1000 and 100 can be formed? How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of digits is not allowed. If the repetition of digits is not allowed, पुराने वाले में। ठीक है, तो चलिए हम इसको पुराने वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 100 और 1000 के बीच में आपके सिर्फ 3 डिजिट के नंबर ही बनते हैं। ठीक है, तो यानी 3 डिजिट के नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पर कितने डिजिट है? 5। तो यहाँ पर कितने? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5। अब यहाँ एक आ चुका होगा, तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 4, और इसके लिए कितने बच जाएंगे? 3। अब इसी को अगर हम परमुटेशन के मेथड से करें तो आपके पास यहाँ कितने डिजिट है? 5, और आपने एक बार में कितने डिजिट का नंबर बनाना है? तो r कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, r का मतलब है कि आप एक बार में कितनों को वो करो, चूज़ करो। ठीक है, 5p3 तो इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट 60। ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए। How many 4 digit numbers are there? How many 4 digit numbers are there with distinct digits? How many 4 digit numbers are there with distinct digits? देखिए, इसमें आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है और इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हमारे पास डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब आपको 4 डिजिट का 1, 2, 3, 4। अब आपके पास हैं कितनी डिजिट है? 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है। लेकिन एक दिक्कत है कि आपको पता है कि आगे आपका 0 नहीं आ सकता है। कोई भी नंबर आपका 0 से शुरू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 0 तो नहीं आ सकता है। बाकी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। टोटल कितने आ सकते हैं यहाँ पर? 9। अब यहाँ पर 9 आ गए,
ठीक है, तो यहाँ पर 9 तो एक आपका डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका होगा। अब आपके पास कितने डिजिट और बच गए? 9 और बच गए ना, टोटल तो 10 थे आपके पास, एक डिजिट आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ कितने बच गए? 9। एक डिजिट यहाँ पर आ चुका है, एक डिजिट आपको यहाँ पर आ चुका है, 2 डिजिट आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ इसके लिए कितने बच जाएंगे? 8, और इसके लिए कितने बच जाएंगे? 7। जरा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 4536। तो ये तो हो गया ये उस वाले मेथड से। ठीक है, अब हम इसको करेंगे परमुटेशन वाले मेथड से। तो टोटल आपके पास कितने डिजिट्स हैं? तो टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10। और आप एक बार में कितने डिजिट का बना रहे हो? 4 का, तो आर हो, ये हो जाएगा 4। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें आपके वो वाले नंबर भी आ जाएंगे जो 0 से शुरू होंगे, लेकिन हमको तो 0 से शुरू होने वाले नंबर आपके चाहिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होता है। तो आपको इसमें से वो नंबर हटाने होंगे जो 0 से शुरू हो रहे हैं। आई बात समझ में आपको? हाँ, अब देखो, अब हमें इसमें से वो उतने नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा जो आपका 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो भाई 0 से शुरू होने वाले कितने नंबर होंगे? 0 से शुरू होने वाले कितने नंबर होंगे? ये भी ऐसे निकालेंगे, देखो 9p और 3, वेरी गुड, 9p3। 9p3 क्यों? देखो आपने बनाना है 4 डिजिट का नंबर। अब हम, क्योंकि हम इसमें वो वाले नंबर निकालने हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं, तो आगे वाली प्लेस आपकी फ़िक्स हो गई ना, तो जो प्लेस आपकी फ़िक्स होती है उसको हटा देते हैं। अब आपके पास कितनी डिजिट रह गई? देखो अभी तो आपके पास होती ना, अभी आपके पास 0 से लेकर 9 तक, यानी कितनी डिजिट है? 10। अब हम कहते ऐसे नंबर निकालें जो 0 से शुरू होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से शुरू होंगे तो शुरुआत की जो प्लेस होगी वो तो फिक्स होगी 0 के लिए, तो उसको हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितने नंबर हो गए? 9। अब हमने 4 डिजिट का निकालना था, तो उसकी आगे वाली प्लेस तो आपकी फ़िक्स हो गई, तो हम फिक्स वाली प्लेस को हटा देंगे। तो अब आपके पास कितनी डिजिट रह गई? 3, 9p3। ठीक है, ये वो वाले नंबर हैं जो 0 से आपके स्टार्ट होंगे, तो हमको इसको इसमें से माइनस करना है। ये कितना आ रहा है? और इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 5040 आ रहा होगा, और ये 504, तो ये 4536। चलिए अगला लिखिए। How many 4-letter words? How many 4-letter words? How many 4-letter words with or without meaning? How many 4-letter words with or without meaning? How many 4-letter words with or without meaning can be formed out of the letters? Can be formed out of the letters of the word logarithms. Logarithms if the repetition of letters is not allowed. If the repetition of letters is not allowed. टोटल लेटर्स इसमें है आपके पास 10, और आपने कितने लेटर का बनाना है? 4 का, तो 10 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यानी 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, अपॉन में भी 6 फैक्टोरियल है, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040। ठीक है,
from among 36 teachers, from among 36 teachers in a school, from among 36 teachers in a school, comma, one principal and one vice principal, one principal and one vice principal are to be appointed, in how many ways can this be done? In how many ways can this be done? चलिए कीजिए इसको जरा। तो आपके पास टोटल कितनी पोस्ट है? 2 पोस्ट, एक को प्रिंसिपल बनाना है, एक को आपने वाइस प्रिंसिपल बनाना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल बनाने के लिए आपके पास कितने वो लोग हैं? 36। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 36। अब जो प्रिंसिपल आपका बन चुका होगा वो अब आपका वाइस प्रिंसिपल तो नहीं बन सकता ना, तो अब आपका लेस हो जाएगा कितना? 35। तो यानी 35 इंटू 36 1260। और अगर इसको परमुटेशन के मेथड से किया जाए तो टोटल पीपल थे आपके 36 और आपने एक बार में कितने लोगों को चूज़ करना है? 2 लोगों को, ठीक है। चलिए कीजिए इसको। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1260, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? How many 3-digit numbers are there? How many 3-digit numbers are there with each distinct digits? With each distinct digits, comma with each digit odd, comma with each digit odd। आपने 3 डिजिट का ऐसा वो नंबर बनाना है जिसकी सारे डिजिट ऑड हैं और इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। चलो बल्लभ तो है टाइम, ठीक है। 60 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए